गौदान है, कन्यादान है, भूमि दान है, ऐसे मतदान है। तो मतदान किसको देना चाहिए? अच्छे को देना चाहिए, जो आपके लिए कुछ कर सके। यह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में राजा कौन है? राजा आप हो। लेकिन आप जिसको मंत्री बना देते हो, 5 साल तक वो आपके ऊपर राज करते हैं, और 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपको मौका मिल रहा है, आज के प्रजातंत्र में अधिकार मिल रहा है अपना मंत्री बनाने का, बटन दबाने का। तो उस समय पर देख लो, समझ लो, सोच लो कि यह हमारे लिए कुछ भला करेगा कि नहीं करेगा। ये बिक तो नहीं जाएगा, हमको बेच तो नहीं देगा, देश को गिरवी तो नहीं रख देगा। भारत आध्यात्मिक देश जो हमेशा रहा है, भारत की आन बान शान मर्यादा रही है, उसको ख़त्म तो नहीं कर देगा। इसको आपको इस समय पर देखने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त, सेवाभावी ही देशभक्त बन सकता है और देश के लिए कुछ कर सकता है। यह भी मैंने निवेदन किया पार्टी के लोगों से कि आप ऐसे लोगों को ही टिकट दीजिए, लेकिन चाहे उनकी मजबूरियां रही हों और चाहे लोगों की मजबूरियां रही हों, लोग खड़े हो गए और उन्होंने खड़ा कर दिया। और बहुत से लोगों के अंदर ये बुराइयां हैं। अब इस समय पर आपको उनकी बुराइयों को दूर करने का, उनकी सेवा करने का प्रेमियों मौका मिल रहा है। तो कहा गया कि बुरे से घृणा नहीं करना चाहिए, बुराई से घृणा करना चाहिए। बुराई उनको, उनके अंदर से आप निकाल सकते हो। जिनको ये समझते हो कि ये जान में खाए पे या बुराई में फंसे, या अनजान में फंस गए। बहुत से लोग तो अनजान में फंस जाते हैं और कुछ जान करके भी करते हैं, और जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। तो घृणा अपने को किसी से नहीं करनी है। लोगों को समझाओ। जो भी प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े हो गए हैं, आपके यहाँ इंदौर में ही नहीं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश के लोगों को ये संदेश आज दे रहा हूँ आपके इंदौर के इस मंच से कि आप कितने भी प्रेमी हो, जितने भी धार्मिक विचारधारा के लोग हो, जितने भी शाकाहारी, सदाचारी, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, विद्यार्थी, किसान आप हो, जितने भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त आप साधु महात्मा हो, आप लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों से कहो कि आप लोग अपनी बुराइयों को छोड़ो, आप अपनी बुराई को दो। हम सब लोग आपकी बुराइयों को बांट लेंगे और जाकर के किसी समर्थ गुरु के पास, किसी संत के पास उसको समर्पित करके उनके ज्ञान अग्नि के द्वारा जलवा देंगे और आप अच्छे निर्मल बन जाओ, स्वच्छ बन जाओ, आप शुद्ध सात्विक बन करके यहाँ से जाओ और देश के सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च न्याय और सुरक्षा वाली जगह पर आप बैठो। आप अपना दिल दिमाग सही करके लोगों को शुद्ध न्याय दो और जनता की सुरक्षा करो, देश की सुरक्षा करो और रोटी रोजी की व्यवस्था करो। जब आप शाकाहारी हो जाओगे, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाओगे, भगवान को आप याद करने लगोगे, अपने तौर तरीके से ही खुदा को याद करोगे, इबादत करोगे, तो रोटी रोजी आपके लिए और आपकी जनता के लिए भी देने में वो मददगार हो जाएगा। देखो प्रेमियों, हुकूमत के हाथ में मुख्य चीज़ है न्याय और सुरक्षा। आप अगर न्याय और सुरक्षा, इनकी बुराइयों को छुड़वा करके इनसे दिलवा ले जाओगे तो रोटी रोजी की गारंटी मैं लेता हूं, मैं उस मालिक से आपको दिलवा दूंगा। देवताओं को खुश करके
और समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात आपको दिला दूंगा, खुशहाली ला दूंगा। देश की धरती जो इस समय सूखी पड़ी है, उसी धरती में अन्न इतना पैदा हो जाए भारत देश में कि ये भारत देश पूरे विश्व को खिला दे। तो वो समय की हम अपेक्षा करते हैं आपसे, और आपके बीच में जो लोग अन्य वोट मांगने के लिए आएंगे उनसे। आप अगर उनको समझा ले जाओ और वो अगर समझ जाएं, वो अपनी नियत दुरुस्त कर लें, वो दूसरे के धन को अगर जहर के समान समझने लग जाएं, दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ और बहन के तरह से समझने लग जाएं, तो हम तो आपको समझा ही रहे हैं और देश की जनता को समझा लेंगे। लेकिन ये समझने लग जाएं, ये बोलने लग जाएं, ये शराबबंदी कर दें, ये बोलने लग जाएं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, ये शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएं, तो बाकी लोगों को तो हम समझा लेंगे। बाकी लोगों से हम प्रेम करते हैं, प्रेम तो हम सबसे करते हैं, इन लोगों से भी करते हैं, लेकिन ये शराब के नशे में और पद के अहंकार में अन्य भूल जाते हैं। इसलिए इस समय पर आपके हाथ में अन्य समझ लो कि पावर है, शक्ति है, आपकी उंगली में शक्ति है। तो आप इन लोगों से प्रार्थना करो कि आप शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। हम आपको वोट दे करके, सम्मान के साथ माला पहना करके और संसद में भेजेंगे, दिल्ली में भेजेंगे, और आपका सम्मान बराबर हृदय में बनाए रखेंगे। लेकिन आप हमको अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का वादा कर दो, बता दो कि हम आज छोड़ रहे हैं। हमारे बीच में लोगों को बता दो कि हम बुरे थे लेकिन अब हम अच्छे बन गए और हम आज से अच्छा रहेंगे। क्योंकि घर का मुखिया अगर खराब हो जाता है तो परिवार पर उसका असर पड़ता है, और परिवार भी वैसा ही हो जाता है। देश के जिम्मेदार अगर शराब पीना बंद कर दें या बुरे काम बंद करना बंद कर दें तो जनता के ऊपर उसका असर पड़ेगा। लेकिन जब यही नहीं छोड़ पाते हैं और यही अपना पेशा बना लेते हैं तो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसलिए आप ये समझो कि घृणा उनसे नहीं करना है, उनको समझाना है, बताना है। समझाने बताने से मान जाएंगे, बहुत से लोग छोड़ देंगे। एक अभियान चलाओ आप, देश के जितने भी प्रेमी हो, जितने भी शाकाहारी सदाचारी लोग हो, एक अभियान आप चला दो कि हम इनको बदल देंगे। इस समय बदलने का मौका है, इस समय आपके हाथ में पावर है। पावर जिसके हाथ में रहता है समझ लो कि वो उसका असर पड़ता है इस समय पर। तो आप लोगों को समझाओ और इनकी बुराइयों को छुड़ाओ। तो खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। अरे चाहते हो कि देश की व्यवस्था अच्छी हो जाए और ये व्यवस्था करने वाले अच्छे बन जाएं, शाकाहारी सदाचारी बन जाएं, देशभक्त बन जाएं, देश की संपत्ति और देश की धरती और देश की जनता की हिफाजत कर सकें। हाथ उठा दो। तो आप भी प्रार्थना करो, आप भी खुदा से मिन्नत मांगो, और हम भी मांग रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि आ जाए, ये यहाँ से जीत करके जाएं तो ये दिल दिमाग और बुद्धि सही रख करके वहाँ पर काम करें। सबके साथ हमारी शुभकामना है, और इनके अंदर जो बुराइयां हैं वो यहीं छोड़ जाएं, दिल्ली तक लेकर के न जाएं। यहीं पर जो ये खाना पीना गलत कर रहे हैं, विचार व्यवहार जो इनके गलत हैं, वो सब यहीं छोड़ जाएं, वहाँ लेकर के न जाएं। इसकी शिक्षा आप इनको दो, समझाओ और बताओ। और मीडिया के जो लोग हो, आप इस मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाओ और इन रहनुमाओं तक पहुंचाओ जो इस समय पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए टिकट लेकर के मैदान में उतर गए हैं। बोलो जय गुरुदेव।